हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड। तो इस खुशी में आइए बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। तो पिछले एपिसोड का लास्ट सीन कुछ यूँ था। पायल अमन के साथ घूमने गई होती है। अमन बहुत ज़्यादा उसे रिक्वेस्ट करता है इसलिए, और ये पायल त्रिशा को बता देती है। तो वो सोच सोच के एकदम परेशान हो रही होती है कि पायल ने मेरे साथ आने के लिए मना कर दिया और वो उसके साथ चलेगी। हाँ, उसकी गर्लफ्रेंड है, अब मुझे पता है, बट मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है। ऐसे सोचते हुए त्रिशा बहुत बहुत हर्ट हो रही होती है और चुपचाप बैठी होती है अपने केबिन में। पुलिस स्टेशन में सब अपना काम कर रहे होते हैं। नेहा भी अपना काम कंप्लीट कर रही होती है। काम कंप्लीट करते टाइम एक फाइल में नेहा को कुछ तो गड़बड़ लगती है, तो वो डाउट लेके त्रिशा की तरफ आती है। तो त्रिशा के रूम में आने के बाद वो दूर से देखती है कि त्रिशा बहुत ज़्यादा हर्ट है और उसके आंखों में ऑलमोस्ट लगभग लगभग अब आंसू आने ही वाले। तो फिर ये देख के नेहा भी बहुत परेशान हो जाती है और अंदर आ जाती है। उतने में त्रिशा थोड़ा सा पीछे मुड़ती है और अपने आंखों में से आंसू रब कर लेती है और फिर नेहा की तरफ देखती है और बोलती है कि क्या हुआ, क्या काम है? तो फिर नेहा बोलती है कि काम रहने दो बाजू में, मुझे पहले ये बताओ कि तुम क्यों रो रही हो, क्या हुआ, किस चीज़ से परेशान हो? तो नेहा ऐसे पूछने के बाद त्रिशा पहले तो नहीं बताती, बट नेहा बहुत अड़ के पूछने लग जाती है कि क्या बात है त्रिशा, पायल की कोई बात है? तो त्रिशा को बताना ही पड़ता है। हाँ, के इतने पूछने के बाद तो त्रिशा नेहा को सारा सच बता देती है कि नेहा ने जो गलती की थी, त्रिशा ने वो गलती अपने सर पे ले ली है। ये सुनने के बाद नेहा बोलती है कि नहीं, मैं पायल को अभी के अभी सच बताने जा रही हूँ। ऐसे बोलने के बाद त्रिशा उसे बहुत ज़्यादा कन्विंस करके रोक लेती है और आफ्टर ऑल वो नहीं मान रही होती, तो फिर उसे उनके फ्रेंडशिप की प्रॉमिस दे देती है। तो अब नेहा को रुकना ही पड़ता है, तो फिर वो रुक जाती है और उसे भी स्ट्रेस होने लगता है कि मेरी वजह से तुम्हारी लव लाइफ शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो रही है। त्रिशा ने नेहा को करंट सिचुएशन बता दी होती है कि अब पायल अमन के साथ रिलेशनशिप में। नेहा थोड़ा सा इस पे सोचती है और फिर बोलती है कि अच्छा, तो तुम दोनों के बीच का विलन ये अमन है, राइट? ये अमन हट जाएगा तो फिर तो तुमको पायल का वे ज़रा ज़्यादा क्लियर लगेगा और तुम उसको इम्प्रेस कर सकती हो। तो त्रिशा बोलती है कि हाँ, ये हो सकता है, बट पायल अमन के लिए कंसर्न है। उस दिन तो मैंने थोड़ा सा उस पर हाथ उठा दिया था, वो बहुत ज़्यादा गलत था, इसलिए तो पायल को बुरा लग गया। तो ये सुनने के बाद नेहा बोलती है नहीं यार, ऐसे प्यार बदलता नहीं है। उस दिन हम लोगों ने वो प्रैंक किया था ना, तुम्हें चोट लग गई थी, तो उसके आंखों में जो पेन दिखाई दे रहा था ना, जो सच्चा प्यार, वो ऐसे थोड़े टाइम में चेंज होके अमन के ऊपर नहीं आने वाला। तो त्रिशा, तुम इतना स्ट्रेस मत लो, इतनी टेंशन मत लो, तुम अपना पूरा कंसंट्रेशन पायल को इम्प्रेस करने के लिए लगाओ। अब गलती तो हो गई है और वो भी मेरी वजह से हुई है यार। सबसे बेस्ट बात है, मैं उसे बता देती हूँ ना पायल, त्रिशा, सब क्लियर हो जाएगा। तो त्रिशा बोलती है नहीं ना, मैं नहीं चाहती। तुम हमारी फ्रेंडशिप की प्रॉमिस तोड़ दोगी क्या? तो फिर नेहा बोलती है कि नहीं यार, ठीक है, हम लोग एक काम करते हैं, मैं इस अमन के बच्चे को साइड करती हूँ तुम दोनों के रास्ते में और तुम उसको इम्प्रेस करो। तो त्रिशा बोलती है कि हाँ, बट कैसे? पायल उसे प्लान बताती है कि मैं उसके पीछे, एक मेरी फ्रेंड है, उसको भेजूंगी। उस अमन को तो मैंने सुबह देखा था, वो तो मुझे ऐसे ही छटपटा लड़का लग रहा है जो किसी से भी फट से इम्प्रेस हो जाए, कभी यहाँ कभी वहाँ। तो मैं अपनी फ्रेंड को उसके पास भेजूंगी और फिर जब वो उसके क्लोज वगैरह आएगा और ज़्यादा करीब आने की कोशिश करेगा, तब मैं उनके फ़ोटो खींच लूँगी, वीडियोस निकालूंगी और तुम वो पायल को दिखा देना। तो ये सुनने के बाद त्रिशा की बत्ती जलती है, वो एकदम खुश हो जाती है और बोलती है हाँ, ये करेंगे। तो फिर नेहा बोलती है कि क्या बस हाँ? और तुम क्या करने वाली हो यार? तुमको इम्प्रेस करना है पायल को, वो अमन लेके घूम रहा है, आज तुम उसको घुमाने लेके जा रही हो। तो फिर त्रिशा बोलती है कि अरे, क्या मैं उसको घुमाने लेके जाऊँ? उसको मैंने पूछा था, बट वो मेरे साथ आने के लिए मना कर रही है। तो नेहा बोलती है यार, मना कर रही है मतलब क्या? तुम्हारा प्यार है, एफर्ट्स डालो, उसको किडनैप करके लेके जाओ, वहाँ पे जाके कंफर्ट फील कराओ, और वैसे भी कल संडे तो उसे कॉलेज भी नहीं होगा, तो फुल एंजॉय कराओ यार, उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करो, उसको स्पेशल फील कराओ। त्रिशा, मुझे पता है ये सब तुम में है, क्या कर रही हो यार, तुम इतनी चेंज कैसे हो गई हो? तो त्रिशा बोलती है हाँ, मुझ में है, बट अब मैं सच में उसे किडनैप करूँ? तो फिर पायल बोलती है तो फिर ये क्या पूछने की बात है क्या त्रिशा? त्रिशा बोलती है बट यार ये गलत है। तो पायल बोलती है कि प्यार में सब चलता है, कुछ गलत सही नहीं होता, सॉरी, नेहा बोलती है। फिर त्रिशा बोलती है कि यार बट हम लोग अमन के साथ गलत कर रहे हैं यार। तो नेहा बोलती है कि
तो उसने तुम्हारे साथ गलत नहीं किया, ये चीज़ दब रही थी, बट फिर भी उसने जानबूझ के हाईलाइट कराया कि तुमने उसकी रैगिंग करवाई है, तो अब वो गलत नहीं था। तुम इसमें पढ़ो मत, ये मैं देख लूंगी। तुम आज चुपचाप जा रही हो, मैं तुम्हारे लिए एक नाइट एक डे के लिए एक मस्त सा बंगलो बुक कर रही हूँ और तुमको व्हाट्सएप पे एड्रेस भेज दूंगी। चुपचाप तुम आज पायल को किडनैप करके वहाँ पे लेके जाओगी और फिर आगे तुम समझदार हो, तुमको क्या करना है। तो त्रिशा बोलती है, अरे कुछ भी क्या बोल रही हो, मैं ऐसा नहीं करने वाली उसकी मर्जी के खिलाफ। तो नेहा बोलती है कि हे भगवान, कैसे समझाओ तुम्हें, नहीं मारो, मुझे ही मारो, कैसी दोस्त है मेरी यार। मैं तुमको उस पे ज़बरदस्ती करने के लिए लेके नहीं जाने बोल रही हूँ, वहाँ पे जाओ, उसे अच्छा फील कराओ, हंसाओ, उसके साथ रोमांटिक थोड़ा सा बिहेव करो, जैसे वो कंफर्टेबल बिहेव कर रही वैसे वैसे। तुमको क्या उस पर टूट नहीं पड़ना किस करने के लिए वगैरह। तो त्रिशा बोलती है, हाँ हाँ, ऐसे बोलते हुए त्रिशा थोड़ी सी शर्मा सी जाती है और नेहा बोलती है, यार मेरी दहाड़ने वाली शेर त्रिशा तो आज बड़ी शर्माने लग गई है। तो त्रिशा थोड़ी खुद के स्माइल पे कंट्रोल करती है, जो ब्लश वगैरह हो रहा होता है उसका फेस थोड़ा कंट्रोल करती है और नेहा को बोलती है, अब बस बस चलो अब काम पे लगते हैं। तो फिर नेहा बोलती है, क्या काम पे लगते हैं, ऑलरेडी शाम होने आई है, पूरे 7:30 हो रहे, अब तुम चुपचाप उठोगी, यहाँ से घर जाओगी, बैग पैक करोगी और एकदम फर्स्ट क्लास रेडी होगी। तुम एक मस्त सा वन पीस पहनो और एकदम ज़्यादा अट्रैक्टिव। तो त्रिशा बोलती है कि वन पीस। तो नेहा बोलती है कि रहने दो, चलो मैं ही तुम्हारे साथ चलती हूँ, तुमको एकदम सेक्सी वाला वन पीस चूज़ करके दूंगी और एकदम मस्त मेकअप करूँगी, ये सही रहेगा। और सुनो, तुमको क्या क्या करोगी तुम उसे वहाँ लेके जाने के लिए, ठीक है, तुम वहाँ उसे लेके जाओगी नीचे अच्छे से बंगलो में, एक मस्त सा स्विमिंग पूल है, मैंने वो बंगलो अच्छे से देख रखा है, बहुत मज़ेदार है। वहाँ पे कपल्स वाला झूला भी है, तो फिर तुम बैठना, उसे भी अपने साथ बिठाना गोदी में, कितना मस्त लगेगा। तो फिर त्रिशा बोलती है, ओए ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, इतनी ज़्यादा क्लोज नहीं हो गए हम लोग, हमें थोड़ी चीज़ें ठीक हुई है बट दूरियाँ अभी भी बहुत है। तो नेहा बोलती है, अच्छा ओके ठीक है, तो कोई नहीं, छोटे से झूले भी नहीं, लेकिन एक स्विमिंग पूल में तो आ ही जाओगी ना। तुम उसे मना के एकदम अच्छे से उस स्विमिंग पूल में लेके आना और फिर तैरते तैरते थोड़ा सा उसके साथ प्यारी प्यारी फ्लर्टिंग करना, फिर उसके क्लोज आना। तो ये सुन के त्रिशा के फेस पे फिर स्माइल आती है, वो थोड़ा ब्लश करने लगती है। तो नेहा उसकी तरफ देखती है और बोलती है, ओए होए, बहुत कोई तो ब्लश हो रहा है। तो त्रिशा बोलती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम बताओ ना, थोड़ा सा और आइडिया दो, और क्या क्या करूँ मैं। तो नेहा बोलती है कि फिर तुम क्या करोगी, फिर वहाँ से तुम ना ट्रैकिंग पे जाना, वहाँ पे तुमको एक मिनी बस लेने के लिए आएगी और वो कपल्स की मिनी बस होती है। वहाँ पे तुम ट्रैकिंग पे जाओगी ना, बहुत अच्छा लगता है, पता है। एक तो रात को एक जगह पे रुकाते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, प्यारे प्यारे कपल्स वाले गेम खिलाते हैं, उसके बाद कपल्स को पहाड़ चढ़ना होता है सनराइज देखने के लिए ऊपर से। और थोड़ा सा तुम बीच में आओगे ना तो रुक जाना, वहाँ पे तुमको एक टपरी दिखेगा, कि मैं गई थी वहाँ पे फर्स्ट क्लास चाय मिलती है, वो तुम पायल को एकदम ज़रूर पिलाना, वो बहुत औसम है, खुश हो जाएगी। तो त्रिशा एकदम खुशी से सब सपने देख रही होती है, एकदम स्माइल करती है। तो नेहा उसके सर पे थोड़ा सा एक टपली मारती है और बोलती है, और सुनो, 2 कप नहीं, एक ही कप लेना है, झूठी झूठी चाय पीना है। मुझे पता है ये भी तुम करोगी नहीं, तो तुमको सिखा के भेज रही हूँ पहले ही। तो त्रिशा स्माइल करती है और सोचती है कि यार सोच के ही दिल बफर हो रहा है एकदम। नेहा बोलती है कि बस बस, अब तुम्हारा दिल यहीं पे बफर हो के और एक्साइटेड ना हो जाए, चलो चलो जल्दी उठो। त्रिशा घर आने से पहले उसको ना किडनैप कर लेते, फिर उसे पहले तो लगेगा किसी बाहर वाले ने किडनैप किया, फिर वहाँ पे जाके तुम सरप्राइज दे देना पायल को, डायरेक्ट सामने आ जाना। तो त्रिशा बोलती है, तुम पागल हो, ऐसे मैं उसको किडनैप करके लेके जाऊंगी और वहाँ पे जाके मैं उसके सामने आऊंगी, यार वो तो एकदम भड़क जाएगी मुझ पे। तो नेहा बोलती है कि यार तुमको क्या क्या सिखाना पड़ेगा, तो वही तो, लड़की भड़की हुई होती है तो उसको और इम्प्रेस करते हैं, वो भड़केगी, तुम प्यार करना, उसको प्यार से हक करना, उसको गुस्सा शांत करना। तो फिर त्रिशा बोलती है, ठीक है। वो एकदम अपने ख्यालों में चली जाती है, उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है सोच सोच के। यहाँ पे पायल उसकी तरफ देखती है और बोलती है कि तुमसे कुछ ना हो पाएगा, तुम चलो, मैं तुमको घर पे जाके रेडी करती हूँ, तुम वन पीस पहन के बैठो और मैं स्कार्फ लगा के पायल को किडनैप करके एक कार में रखूँगी और तुम वहाँ से उस कार में मैं उतर जाऊँगी और तुम चढ़ के उसे लेके चले जाना, ठीक है।
फिर त्रिशा इतनी ब्लश हो रही होती है कि उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकलते, वो बस मुंडी हिलाती है स्माइल करते हुए। यहाँ भी स्माइल करती है और बस मुंडी हिलाती है और बोलती है तो चले अभी। वो दोनों भी वहाँ से जाते हैं और फिर देखते हैं कि पायल अभी तक आई नहीं है, तो फिर बोलते हैं हर्ष अच्छा हुआ अभी तक नहीं आई है, मतलब अमन के साथ है। तो त्रिशा बोलती है मतलब अभी तक अमन के साथ है। तो नेहा बोलती है अरे ठीक है ना, थोड़ी देर के लिए है ना, फिर तो तुम्हारा टर्न है, तुम अमन से बहुत ज़्यादा अच्छे से उसको इम्प्रेस करोगी, मुझे पता है। तो फिर त्रिशा का सैड फेस स्माइल में कन्वर्ट होता है। नेहा त्रिशा को मेकअप करने लग जाती है और वो त्रिशा के लिए एकदम सेक्सी सुपर्ब सा वन पीस चुनती है जिसमें वो बहुत ज़्यादा सुंदर लगे, और उसे एकदम क्यूट स्वीट मेकअप कर देती है जिसमें त्रिशा बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही होती है, बहुत ब्यूटीफुल। फिर मेकअप होने के बाद नेहा उसे बोलती है कि यार कितनी सुपर्ब एकदम चिकनी लग रही हो, तुमको तो मेरी नज़र लग जाएगी, ऐसे बोल के उसके बालों के यहाँ पे एक टीका लगा देती है, काजल का काला टीका। तो फिर त्रिशा बोलती है कि यार नेहा बट मैं थोड़ी सी नर्वस हो रही हूँ। तो नेहा बोलती है यार तू क्या नर्वस हो रही है, किडनैप करने के लिए मैं जा रही हूँ और नर्वस तू हो रही है, क्या ही बोले। अब चुपचाप सुन, तू जल्दी जल्दी बैग पैक कर तेरी और पायल की, तब तक मैं पायल को किडनैप करके लाती हूँ। तो त्रिशा ओके बोलती है और वैसे ही करने लग जाती है। यहाँ पे नेहा बाहर आती है उनके घर से और फिर नीचे आने के बाद सोचती है कि अरे ये कहाँ पे होगी, मुझे तो पता ही नहीं है। फिर वो सोचती है और उनका जो ड्रेसिंग रूम होता है वहाँ पे जाने के लिए बढ़ती है। यहाँ पे पायल का टाइम बहुत स्लो बीत रहा होता है क्योंकि उसको अमन के साथ बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा होता। अमन को WWF फाइटिंग पॉलिटिक्स यही सारी चीज़ें पसंद होती है, बाइक्स, तो वो सारी उन्हीं चीज़ों की बातें कर रहा होता है। पायल इतने देर तक उसकी बातें सुनते सुनते एकदम बोर हो जाती है, तो वो चुपके से अपना फ़ोन निकालती है और ऐसे ही गैलरी ओपन करती है। तो जैसे गैलरी ओपन करती है उसे एक पिक शो होती है, तो वो देखती है कि अरे ये कौन सी पिक है, ये मैंने कब खींची थी। तो वो ओपन करती है तो वो त्रिशा की पिक होती है, वो उसने ऐसी मस्ती में खींची होती है फिल्टर लगा के स्नैपचैट का, उसमें वो बहुत ज़्यादा फ़नी लग रही होती है। तो वो देखने के बाद पायल के मुंह में एकदम हंसी आ जाती है, वो रोक ही नहीं पाती, वो थोड़ा सा ज़ोर से हंस देती है। तो फिर अमन नोटिस करता है कि ये क्यों हंस रही थी, तो फिर वो उसके फ़ोन की तरफ देखता है और फिर फ़ोन उसके हाथों से छीन लेता है। तो फिर वो देखता है कि वहाँ पे त्रिशा की पिक है। तो ये देखने के बाद वो एकदम गुस्से में घूरने लग जाता है पायल को। तो पायल बोलती है कि अमन सॉरी, मतलब बस वो पिक शो हो गई थी और मैं कुछ नहीं कर रही थी फ़ोन में, मैं तुम्हें ही सुन रही थी। तो फिर अमन बोलता है कि क्या है हर बार त्रिशा त्रिशा त्रिशा, मैं इतने प्यार से तुमसे बातें कर रहा हूँ, इंटरेक्ट कर रहा हूँ, और तुमको क्या है बस त्रिशा। नहीं चलो घर जाते, बस हो गया। मैं तुमसे पास होने की कोशिश कर रहा हूँ, क्लोजनेस बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक दूसरे को समझते हैं मैंने सोचा बात करते हुए, बट नहीं, तुमको तो बस त्रिशा की पिक देखनी है, त्रिशा ये त्रिशा वो। मुझे पता है वो तुम्हारी एक्स है, बट अब मैं तुम्हारा करंट हूँ, तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ मैं। इतनी मैंने तुम्हारी सुबह हेल्प की फिर भी नहीं, तुमको तो त्रिशा की पिक देखनी है। तो फिर पायल बोलती है कि नहीं अमन, वो बस ऐसे ही शो हो गई थी, मुझे तो पता भी नहीं है उसने कब खींची थी। अमन का एकदम मूड ऑफ हो गया होता है, वो बस वहाँ से उठता है और बोलता है चलो घर जाते हैं। तो अब वो इतना चिढ़ गया होता है, तो फिर पायल भी उसे नहीं मनाती और फिर चुपचाप बैठ जाती है उसके पीछे। अमन बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, वो घर जाते टाइम बिल्कुल बात ही नहीं कर रहा होता, चुपचाप बाइक चला रहा होता है। पायल का भी मूड ऑफ हो जाता है, वो भी चुपचाप ऐसे ही बैठ जाता है। ऐसे ही उनका एरिया पास आता है, तो पायल का घर थोड़ा सा अलग रूट साइड होता है और अमन का टर्न लेके अलग रूट में होता है। तो फिर अमन वहीं पे बाइक रोक देता है और फिर पायल को बोलता है अब तुम यहाँ से जाओ, मैं वहाँ तक नहीं आ रहा हूँ, मुझे घर जाना है। अमन थोड़ा ईगोइस्टिक लड़का होता है, वो सोचता है कि अब पायल ने मुझे बोलना चाहिए कि प्लीज़ मुझे घर छोड़ दो, ऐसे बीच रास्ते में क्यों छोड़ रहे हो। तो इसलिए वो जानबूझ के ऐसे करने लग जाता है। बट पायल भी फुल तीखी मिर्ची लड़की होती है, उसके भी ईगो पे बात आ जाती है, उसे भी गुस्सा आ जाता है। तो वो सीधे बाइक से उतरती है और आगे चलने लगती है। तो अमन को और गुस्सा आता है, वो वहाँ से टर्न लेके डायरेक्ट चले जाता है। यहाँ से पायल का घर थोड़ा सा दूर होता है और ऑटोज भी उसे सारे फुल्ली लग रहे होते हैं और उसका मूड एकदम अपसेट होता है। तो वो सोचती है कि छोड़ो पैदल ही चले जाती हूँ, अब इतना भी दूर नहीं है घर। तो पायल पैदल पैदल चल रही होती है और वहाँ पे नेहा ड्रेसिंग रूम के यहाँ से पायल को कॉल करती है। तो पायल रिसीव करती है और फिर बोलने लग जाती है कि हाँ हेलो नेहा। पायल के पास नेहा का नंबर ऑलरेडी सेव होता है, तो फिर वो पूछती है नेहा हेलो, तुमको सुनाई दे रही है क्या आवाज़ हेलो। तो नेहा कुछ बोलती नहीं है और फिर उसने बोल रखा होता है एक उसका जो आदमी होता है उसको कि लोकेशन ट्रेस करने के लिए।
तो थोड़े टाइम नेहा कुछ बोलती नहीं है और जैसे लोकेशन ट्रेस करती है वो आदमी उन्हें इशारा करता है पायल को, और फिर पायल कॉल पे बोलती है कि हेलो, सॉरी, नेहा बोलती है कि हेलो पायल, आई गेस गलती से डायल हो गया होगा नंबर, सॉरी। ऐसे बोल के नेहा कॉल काट देती है। फिर नेहा बहुत ज़्यादा खुश होती है कि अच्छा हुआ लोकेशन मिल गई, और फिर वहाँ से वो फटाफट से अपनी कार लेती है और वहाँ पे पायल होती है, वहाँ पे स्कार्फ वगैरह पहन के पहुँच जाती है, और वहाँ पे ज़्यादा कोई लोग नहीं होते तो वो देख के भी एकदम खुश हो जाती है। नेहा एकदम स्कार्फ से पूरा फेस ढकती है और फिर कार में पायल की साइड के यहाँ पे कार थोड़ा सा लगाती है, और फिर एकदम जेंटल वुमेन की तरह उसे बोलने लगती है कि आपको ये बिल्डिंग पता है क्या। और वो बिल्डिंग जो यहाँ पे पायल जाने वाली होती है उससे आगे वाली बिल्डिंग होती है। तो फिर वो बोलती है कि हाँ, यहाँ से आप थोड़ा स्ट्रेट स्ट्रेट जाइए और आगे से राइट ले लीजिए, वहीं पे आगे है। तो फिर नेहा बोलती है कि इतने ही पास है तो प्लीज़ आप ही आके बता दीजिए ना, मतलब आपके भी वे अगर वहीं पे होगा तो मैं आपको छोड़ भी दूंगी प्लीज़। ऐसे नेहा एकदम वॉइस चेंज करती है और पायल से बात करती है, और पायल को वो एक अच्छी इंसान लगती है एकदम बात करने के वे से। तो फिर वो सोचती है कि अरे यहीं पे तो जाना है तो चली जाओ क्या। बट फिर नेहा के पास पायल देखती है और फिर पायल बोलती है कि आपने आपका फेस की वैसे स्कार्फ से ढका है। तो फिर नेहा बोलती है कि अब बहुत ज़्यादा ठंडी है ना और मुझे सर्दी लग गई है, तो ज़्यादा कान में वगैरह हवा ना जाए इसलिए मैंने ऐसे फेस ढका है। तो पायल बोलती है ओके ठीक है, मैं भी वहीं पे जा रही हूँ, आपको भी रास्ता शो कर देती हूँ, ओके चलिए। तो ऐसे बोल के पायल फिर रेडी हो जाती है नेहा के साथ बैठने के लिए। नेहा एक साइड से बैठती है और त्रिशा दूसरे साइड से बैठ जाती है कार। नेहा ने जानबूझ के त्रिशा पायल की जो एसी होती है उसके सामने वाली कार की, उसमें वो छींक आने वाली पाउडर डाल रखी होती है। जैसे ही पायल बैठती है थोड़े टाइम में नेहा अपनी कार की एसी शुरू कर देती है, तो फिर वो पाउडर ऐसे उड़ती है और पायल की नाक में चली जाती है। तो फिर पायल को एकदम अचानक से बहुत ज़्यादा छींकें आने लग जाती है, और उसको सर्दी वगैरह कुछ नहीं होता इसलिए उसने हैंकी लेना भूल गई होती है। तो फिर नेहा थोड़ा कार रोकती है और बोलती है कि आपको तो बहुत ज़्यादा छींकें आ रही है, ये लीजिए, ये टिश्यू पेपर ले लीजिए। और उसमें नेहा ने क्लोरोफॉर्म डाल रखा होता है। पायल उससे अपना नाक थोड़ा सा ऐसे पकड़ती है कि ज़्यादा छींकें ना आए, और उतने में वो क्लोरोफॉर्म का इफ़ेक्ट होने लगता है। उसे अचानक से ऐसे बेहोश होने की तरह फील होने लगता है और थोड़े ही टाइम में वो ऐसे बेहोश हो जाती है। फिर नेहा एकदम राहत की सांस लेती है और बोलती है कि यार दोस्ती में क्या क्या करूँ मैं, बस अब त्रिशा तू एकदम इम्प्रेस कर दे पायल को, फिर हो गया काम। ऐसे सोच के नेहा फिर परफेक्ट उनकी बिल्डिंग के नीचे कार रोकती है और त्रिशा को कॉल करने ही वाली होती है। उतने में सोचती है कि नहीं नहीं, अगर ये बीच में ही रास्ते में उठ गई तो फिर तो ये त्रिशा को खा जाएगी गाड़ी में। मैं इसके हाथ पाँव भी बांध के रखती हूँ और आँख मुँह भी बांध के रखती हूँ। नेहा गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ाती है, रस्सी वगैरह लेके आती है, रिबन वगैरह, और अच्छे से पायल के दोनों हाथ बांध देती है, पाँव बांध देती है, आँखें और मुँह रिबन से ऐसे बंद कर देती है ब्लैक रिबन से। और फिर सोचती है अभी त्रिशा को बुलाती हूँ। फिर नेहा त्रिशा को कॉल करती है नीचे आने के लिए, तो त्रिशा तो रेडी ही होती है, वो फटाफट नीचे आने के लिए निकलती है और नेहा पायल की तरफ देख रही होती है और फिर बोलती है आई एम रियली सॉरी भाभी, आप त्रिशा के साथ घूमने ही नहीं जाते इसलिए ये करना पड़ा। वो ऐसे बड़बड़ा रही होती है, उतने में त्रिशा नीचे पहुंच भी जाती है, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है। और फिर वो नेहा के कार के यहाँ पे नॉक करती है, विंडो के यहाँ। फिर नेहा कार की विंडो ओपन करती है तो त्रिशा देखती है कि पायल की नेहा ने हाथ पाँव सब बांध रखे, उसका फेस भी ऐसे कवर कर लिया है। तो फिर ये देखने के बाद त्रिशा बोलती है यार पायल तुम पागल हो क्या, तुम अभी छोड़ो त्रिशा पायल को, तुमने यार उसे कैसे बांध रखा है। तो फिर नेहा बोलती है ओए ज़्यादा प्यार दिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो अगर बीच रास्ते में उठ गई ना तो वहीं से तुमको कार वापस लेने बोलेगी, तुम्हारे साथ आएगी भी नहीं। तो चुपचाप बैठो, ड्राइव करो, और वहाँ पे पहुँचने के बाद ही ये खुलना चाहिए। तो त्रिशा बोलती है कि नहीं ना यार नेहा, मुझे ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है, पायल को पेन हो रहा होगा ना। तो नेहा बोलती है अरे इतना टाइटली नहीं बांधा है मैंने, एकदम लाइट बांधा है, तुम कोई टेंशन मत लो, मेरा बस यही मोटिव है कि वो उठ गई तो फिर इसलिए, और उसे हर्ट नहीं हो रहा होगा, मैंने उसे बहुत लाइटली और केयरफुली बांधा है, तुम टेंशन मत लो बिल्कुल। और अब जल्दी जल्दी निकलो चलो, नहीं तो रात को पहुंचने तक और लेट हो जाएगा। टाइम पे अच्छे से पहुंच जाना और पहुंचने के बाद मुझे कॉल करना। मैंने लोकेशन तुमको अच्छे से भेज दी है, और फिर वो जो नाइट वाला कैंप है ना कपल्स वाला, वो वहाँ पे ट्रैकिंग करने जाते हैं, उनको भी मैंने कॉल करके बता दिया है, तो वो तुमको रिसीव करने आ जाएंगे टाइम पे। थोड़ी देर वहाँ पे पहुँचने तक 12-1 बजे के
टाइम पे पायल के साथ बहुत प्यार से एंजॉय करना, और फिर वहाँ से उसे ट्रैकिंग के लिए लेके जाना, और नेक्स्ट डे सो मत जाना, पता है दोनों भी थक जाओगे, बट उठ के एकदम स्वीट सा रोमांटिक सा डिनर बनाना उसके लिए। वहाँ पे पास ही में एक मॉल है, मैं वहाँ पे थिएटर की तुम्हारी टिकट भी बुक कर देती हूँ, वहाँ पे भी लेके जाना, अच्छा लगेगा तुम लोगों को। तो त्रिशा बोलती है अरे अरे रुको, पहले ये नाइट तो ठीक से जाने दो, और वहाँ से हम लोग चले जाएंगे ना थिएटर में, इतना टेंशन मत लो। तो नेहा बोलती है हाँ, और उसे जितना हो सके उतना हैप्पी फील कराओ यार, संडे को उसको छुट्टी है, हम लोगों को अभी ही चांस है, देख लेना, नहीं तो फिर से नेक्स्ट डे से पता है ना वापस वो कॉलेज जाना शुरू करेगी और वहाँ पे अमन होगा, तो इम्प्रेस करके ही आना, ओके। तो त्रिशा बोलती है हाँ मेरी माँ, अब इतना भाषण मत दे, जाऊँ मैं। नेहा बोलती है कि ओके ओके जाओ, और फिर नेहा कार से उतर जाती है, और फिर त्रिशा कार में आ जाती है और कार ड्राइव करने लगती है। ऐसे इनका रोमांटिक सफ़र शुरू होता है, और त्रिशा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है, बहुत स्वीट से लव वाले सॉन्ग लगाने लग जाती है। बट फिर वो पायल की तरफ देखती है और उसे बुरा सा फील होने लगता है, वो सोचती है कि मैं पायल को खोल दूँ क्या, ऐसे नेहा ने उसे बहुत टाइटली बांधा है क्या, ऐसे वो सोचती है, पायल की तरफ देखती है और उसके हाथ खोलने जाती है, फिर सोचती है कि नहीं नहीं, अगर मैंने खोल दिया और बीच में ही पायल जाग गई और उसने जाने की ज़िद की, तो मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं आएगी, नहीं नहीं, मैं ना एकदम चुप रहूँगी, कुछ बोलूँगी नहीं यार, कुछ मैंने आवाज़ निकाला फिर तो मेरी आवाज़ तो पहचान जाएगी, और फिर तो मुझे बहुत गालियाँ पड़नी है पहले से। ऐसे सोचते हुए फिर त्रिशा अपनी कार ड्राइव करने लगती है, और एकदम मस्त सॉन्ग सुन रही होती है, उतने में फिर उसका ध्यान जाता है पायल की तरफ। वो पायल को ड्राइव करते ऐसे धीरे धीरे देख ही रही होती है, इतने में पायल थोड़ी सी हिलने लग जाती है, वो क्लोरोफॉर्म का इफेक्ट कम हो जाता है, एकदम खत्म हो जाता है, तो पायल थोड़ी हिलने लग जाती है। तो त्रिशा ड्राइव कर रही होती है और उसे थोड़ा सा टेंशन आ जाता है, उफ अब पायल शांत बैठेगी ना, वापस जाने की जिद नहीं करेगी ना। पायल वहाँ से उठती है और उसे तो पता ही नहीं होता किसने किडनैप किया है, वो एकदम डर सी जाती है। एक तो उसके हाथ पाँव मुंह सब बांध रखा होता है, आंखें भी ढक दी होती है, तो फिर वो मुंह से बस ऐसे कर रही होती है। यहाँ पे त्रिशा सोचती है कि खोल दूँ क्या, फिर सोचती है नहीं नहीं, बहुत एकदम नज़दीक आ गए, अब तो पहुँच जाएंगे ना, इतने के लिए क्यों वापस जाना। ऐसे सोचते त्रिशा ड्राइव करती है, और जो बंगलो होता है वो आ जाता है। आफ्टर ऑल वो बंगलो थोड़ा दूर होता है और फॉरेस्ट के ऐसे बीच में होता है। त्रिशा उस बंगलो के यहाँ से एंटर करती है और अपनी गाड़ी अच्छे से पार्क करती है। वहाँ पे उन दोनों के अलावा कोई नहीं होता, और त्रिशा थोड़ी खुश होती है कि अब मैं पायल के साथ एकदम अकेले अलोन टाइम स्पेंड करूँगी, और पायल मुझे छोड़ के कहीं दूर जा भी नहीं सकती, क्योंकि उसकी पर्स भी उसके पास नहीं है, ना ही फ़ोन है, तो फिर तो अब तो पायल को मेरे साथ ही टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। ऐसे सोचते हुए त्रिशा थोड़ी खुश हो रही होती है, और फिर कार से उतरती है, और यहाँ पे पायल बहुत ज़्यादा डर गई होती है कि मुझे किसने किडनैप किया है। उसके दिमाग में बहुत सारे ख्याल चलने लग जाते हैं। त्रिशा उतर के दूसरी साइड से डोर ओपन करती है और फिर पायल को वहाँ से बाहर लेती है। तो पायल ऐसे खड़ी नहीं हो पा रही होती, क्योंकि नेहा ने उसके पाँव भी बांध दिए होते। तो त्रिशा पायल को डायरेक्ट उठा ही लेती है और ऐसे गोद में उठा के बंगलो की तरफ अंदर जाती है, और यहाँ पे पायल को बहुत डर सा लगने लग जाता है कि ये कौन इंसान है जिसने मुझे उठा रखा है। वो करके ऐसे बस पूछ रही होती है, क्योंकि वो कुछ देख भी नहीं पा रही होती, उसकी आंखों पे भी पट्टी बांधी हुई होती है, ना ही कुछ बोल रही होती है। यहाँ पे त्रिशा सोचती है कि मैं बोलूँ क्या पायल को कि मैं हूँ, लेकिन मुझे डर भी लग रहा है, वो कितने गुस्से में लग रही है। नहीं नहीं, पहले ना अच्छे से अंदर लेके जाती हूँ, थोड़ा उसे पानी पिला दूंगी, थोड़ा शांत करूंगी, और फिर बताऊंगी। तो ऐसे सोचते हुए त्रिशा उसे एकदम अंदर लेके जाती है और एकदम प्यार से जाके सॉफ्ट बेड पे रख देती है, और फिर वो रूम को अच्छे से देखती है, तो बेड पे एकदम हार्ट शेप के रोजेस के पेटल्स डाले होते हैं, एकदम सजा रखा होता है रूम। तो त्रिशा ऐसी सोच में पड़ जाती है कि ये नेहा की बच्ची क्या कर रही थी, मतलब हम लोग हनीमून नाइट पे आए क्या, इसने ऐसे रूम सजा रखा है। वो थोड़ा शाय फील करती है और फिर सोचती है अभी रहने दो ना, जो अब है उसने किया है, वैसे अच्छा डेकोरेशन किया है। ऐसे सोचते हैं फिर त्रिशा पायल की तरफ देखती है, वो कर रही होती है, तो त्रिशा फटाफट से पानी की बोतल लाती है किचन में से, जो सब नेहा ने ऑलरेडी रेडी कर रखा होता है, खाना वगैरह वहाँ पे अरेंजमेंट कर रखी होती है कॉल करके। वो फटाफट पानी लेके आती है और बस पायल का मुंह ओपन करती है, हाथ और पाँव ओपन ही नहीं करती, और उसे एकदम प्यार से पानी पिलाने लग जाती है। पायल थोड़ा सा पानी पीती है और फिर बोलती है कि कौन हो तुम मुझे छोड़ो, तुमको पता नहीं है मेरी बहुत ज़्यादा पहचान है, और मेरी ना फ्रेंड पुलिस ऑफिसर है,
तुमको मैं अरेस्ट करवा दूंगी। तो ये सुनने के बाद त्रिशा को बहुत ज़्यादा हंसी आती है। फिर पायल बोलती है कि तुम जो भी हो ना, मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं। तो फिर त्रिशा ये सुनने के बाद थोड़ा सा दहशत हो जाती है कि बाप रे, पायल तो बहुत ज़्यादा गुस्सा है, मैं क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा है कुछ। तो त्रिशा थोड़ा सा अपना गला ठीक करती है और एकदम अलग आवाज़ निकालती है और बोलती है कि सुनो, तुमको मैं तभी छोड़ूंगी अगर तुम गुस्सा कम करोगी। तो ये आवाज़ सुनने के बाद पायल बोलती है कि तुम मुझे छोड़ दो, मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं कर रही हूँ। कौन हो तुम, तुमको क्या चाहिए मुझसे, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं कर रही हूँ, मैं तुम्हारी कंप्लेन भी नहीं करूँगी, प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। पायल थोड़ी डर गई होती है तो ऐसे बोल देती। ऐसे बोलते टाइम पायल का फेस बहुत इनोसेंट लग रहा होता है, वो एकदम क्यूट छोटी डरी हुई बच्ची की तरह लग रही होती है। तो त्रिशा और उसे देखने लग जाती है, उसके लिप्स बड़े प्यारे लग रहे होते हैं। पायल एकदम धीमी आवाज़ में बोलती है कि आप जो भी हो प्लीज़ मुझे छोड़ दो। तो त्रिशा सोचती है कि यार पायल ऐसे तो मुझे आई लव यू बोलती नहीं है, तो अब तो मुझे उसके मुंह से आई लव यू सुनना है। तो त्रिशा खुद पहचान में ना आए इसलिए एकदम और आवाज़ चेंज करती है और एकदम अलग ही आवाज़ में बात करने लगती है, थोड़ी सी लड़कों की तरह, कि हम तुमको छोड़ेंगे बट हमारी एक कंडीशन है। तो फिर पायल सोचने लग जाती है कि ये कौन इंसान है, अभी थोड़ी अलग आवाज़ आ रही थी, अभी थोड़ी अलग ये त्रिशा है क्या। फिर वो सोचती है अरे नहीं नहीं, त्रिशा तो घर पे थी ना, मुझे यार एक कोई लड़की है क्या, उसी ने तो मुझे किडनैप किया था। समझ नहीं आ रहा है यार, लड़की है या लड़का है, कौन है। त्रिशा तो नहीं होगी, बट यार मुझे यहाँ से जाना है, जो भी हो। पायल ऐसे सोचती है और फिर वो त्रिशा फिर बोलती है तो हमारी कंडीशन मंजूर है आपको। तो पायल बोलती है कि आप जो भी हो, आपकी कंडीशन क्या है, मुझे सब मंजूर है, प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे कुछ मत करो। तो त्रिशा बोलती है कि हमको आप बड़ी पसंद आई, इसलिए हमने आपको किडनैप किया है। तो पायल सोचने लग जाती है अब ये कौन इंसान है। त्रिशा बोलती है कि तो इसलिए आपको हमें आई लव यू बोलना पड़ेगा। तो पायल एकदम सोच में पड़ जाती है कि क्या करूँ अब मैं, मुझे यहाँ से जाना भी है। तो फिर पायल बोलती है कि मैं ये बोलूँगी तो आप मुझे छोड़ दोगे क्या। वो डर गई होती है कि ये अननोन इंसान है कौन। तो त्रिशा बोलती है कि हाँ, अगर हमको आप ये बोलेंगी तो फिर हम आपको छोड़ देंगे। तो अब पायल के पास ऑप्शन नहीं होता, वो एकदम छूटने की इसमें होती है। तो फिर वो बोलती आप जो भी है आई लव यू, अब प्लीज़ आप मुझे खोल दीजिए, मुझे जाना है, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। तो त्रिशा को इतनी इनोसेंट फेस देख के और ज़्यादा हंसी आने लग जाती है। पायल को इतना डरा देख के फिर वो सोचती है कि नहीं नहीं, अभी बस कर देती हूँ, ज़्यादा मस्ती नहीं करनी है, बेचारी बहुत ज़्यादा डर रही है। तो त्रिशा बोलती है ठीक है रुको, हम आपको छोड़ रहे हैं, आप बहुत डरी हुई लग रही है, ये थोड़ा पानी पी लीजिए। तो पायल बोलती है कि हाँ हाँ हम पानी पी लेंगे, आप प्लीज़ मेरे हाथ खोल दीजिए। तो फिर त्रिशा पायल के हाथ खोलती है और फिर पानी की बोतल लेके उसे बस पिलाने के लिए आगे बोतल उसके मुंह के करीब ला देती है। उतने में पायल थोड़ा सा पीछे पीछे होती है और त्रिशा उसे पानी पिला रही होती है और पायल के हाथ खुले हुए होते हैं। वो पीछे अपने बेड के यहाँ पे कुछ तो ढूंढ रही होती है कि ऐसे कैसे छूटूं, कुछ तो मेरे हाथ लग जाए। वो टेबल के यहाँ पे एकदम स्लोली हाथ घुमाती है तो उसको वहाँ पे एक फ्लावर पॉट लगता है हाथ में, एक छोटा सा। तो वो डायरेक्ट उठाती है और उठा के उसे फील हो रहा होता है कि वो इंसान कहाँ पे, उसकी किस साइड पे। तो वहाँ पे डायरेक्ट उसके सर पे मार देती है। अब उसे एग्जैक्ट नहीं पता होता कि वो इंसान कहाँ पे, तो वो मारती है और त्रिशा देख लेती है। तो त्रिशा थोड़ी साइड हो जाती है और जस्ट उसको थोड़ा सा लग जाता है सर पे, उसके मुंह से थोड़ी चीख निकलती है, आउच। यहाँ पे पायल ढूंढने लग जाती है कि ये इंसान कहाँ है, क्योंकि उसके पाँव और आंखें अभी भी बंधी हुई होती है। वो ऐसे पास एक हाथ से ऐसे घुमाने लग जाती है और फिर एक हाथ से अपनी पट्टी खोलने लगती है आंखों के ऊपर की। इतने में वहाँ पे वास लगते लगते त्रिशा पीछे हो रही होती है और फिर बोलती है कि अरे अरे पायल रुको, मैं हूँ। तो वो एकदम पट्टी खोल देती है और फिर त्रिशा को देखने के बाद उसका एकदम माथा फिर जाता है कि तुमने मुझे ऐसे किडनैप करके यहाँ पे क्यों लेके आई हो। मैं कितनी ज़्यादा डर गई थी, तुमको कुछ पता तो है, कैसी इंसान हो यार तुम। ऐसे बोल के वो हाथ से वो वास फेंक देती है और फिर त्रिशा को ऐसे थोड़ा सा लाइटली हाथ से मारने लगती है कि यार तुम्हारे पास दिल नहीं है। मुझे हार्ट अटैक आ जाता, इतनी डर गई थी मैं कि किस इंसान ने मुझे किडनैप कर ली, कहाँ लेके जा रहे हैं, बेचने के लिए लेके जा रहे हैं, क्या करने के लिए लेके जा रही है। ऐसे करके वो थोड़ा सा त्रिशा को मारने लगती है और फिर त्रिशा बोलती है कि यार तो मैं क्या करूँ, मैं तुमको प्यार से पूछती हूँ कि मेरे साथ घूमने चलो, यहाँ चलो, तो तुम रेडी नहीं होती, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा, अभी को तो। ऐसे करके त्रिशा उसे रोक रही होती है बट फिर भी पायल उसे कुशन लेके ऐसे स्लोली मार रही होती है। उसे थोड़ा गुस्सा आया होता है इसलिए, बट फिर वो थोड़ा सा रुकती है
और फिर देखती है कि त्रिशा के सर पे थोड़ी सी चोट लग गई है और एकदम हल्का सा खून आ रहा है स्क्रैच होने की वजह से। ये देखने के बाद वो अपने गुस्से पे थोड़ा सा काबू करती है और फिर बाजू में कुशन फेंक देती है और त्रिशा की तरफ आती है और फिर ऐसे उसके सर के यहाँ देखने लग जाती है, क्योंकि वो बाहर से कितनी भी एक्ट कर ले कि उसको त्रिशा पसंद नहीं है, बट उसको दिल से तो बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तो वो ऐसे देखने लग जाती है और बोलती है कि यार तुमको तो बहुत ज़्यादा सूजन लग रही है वहाँ पे। तो त्रिशा बोलती है नहीं नहीं, वो बस ऐसी, मैं थोड़ी सी डेलिकेट हूँ ना, तो थोड़ा सूज गया होगा। तो फिर पायल बोलती है तुम और डेलिकेट, इतनी बड़ी चलती फिरती लड़की को किडनैप करके लाई हो तुम, और डेलिकेट हो। तो त्रिशा थोड़ा हंसती है और बोलती है कि अच्छा सॉरी ना। उसके हेड को थोड़ा ऐसे रब करने लगती है, प्रेस करने लगती है कि सूजन थोड़ी सी कम हो जाए। और त्रिशा उसी की तरफ देख रही होती है और फिर बोलती है कि वैसे आई लव यू टू। तो पायल उसकी तरफ देखती है और उसका फेस बहुत स्वीट लग रहा होता है, बट फिर वो थोड़ा पीछे होती है और बोलती है क्या आई लव यू टू। तो त्रिशा बोलती है कि तो फिर अभी तो तुमने मुझे बोला था आई लव यू। तो पायल बोलती है तुम ना एक नंबर की चुड़ैल हो, एक तो इतना डरा के तुमने मुझे वो बोलने बोला, यार कुछ शर्म नाम की चीज़ है, मैं कितना डर गई थी। तो त्रिशा बोलती है कि हाँ तो वो छोड़ो ना, मेन पॉइंट पे आते, तुमने मुझे आई लव यू बोला तो चलो मैं कॉल करके अमन को बोल दूँ अब तुमसे ब्रेकअप, हम लोगों का पैचअप हो गया। तो फिर पायल बोलती है तुमको हो क्या गया है, भांग विंग पी के आई हो क्या, तुम नशा कर रखा है क्या तुमने। तो फिर त्रिशा बोलती है हाँ नशा हो गया है मुझे तुम्हारे प्यार का। वो इतनी मीठी बातें बोल रही होती है, पायल उसकी तरफ देखती है और फिर वो सोचती है कि कितनी क्यूट है। फिर वहाँ से उठती है और जाने की कोशिश करती है, कुछ रिप्लाई नहीं करती। तो त्रिशा बेड से उतरती है और उसके पीछे पीछे आती है और उसको पीछे से एकदम ज़्यादा हक कर लेती है और बोलती है कि कहाँ पे जा रही हो तुम। तो पायल बोलती है मैं घर जा रही हूँ और छोड़ो मुझे, तुम पहले छोड़ो। और त्रिशा ने एकदम प्यार से उसको ऐसे कमर से पास लाके हक कर रखा होता है। पायल का मन नहीं होता कि बोले छोड़ो, बट उनमें वो रिश्ता नहीं होता, इसलिए पायल ऐसे करने लग जाती है कि तुम पहले मुझे छोड़ो। उसे वो हक भी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही होती है अंदर से, बट फिर भी वो थोड़ा सा जिद करने लगती है कि त्रिशा छोड़ो ना मुझे। त्रिशा तो उसको हक करते हुए एकदम ज़्यादा मदहोश हो गई होती है, उसको बहुत अच्छा लग रहा होता है पायल को ऐसे हक करते हुए। वो तो बिल्कुल छोड़ ही नहीं रही होती है पायल को, और पायल को भी कहीं ना कहीं अच्छा लग रहा होता है, बट वो ऐसे बोल देती है कि यार त्रिशा छोड़ो मुझे, मुझे नहीं रहना यहाँ पे तुम्हारे साथ। तो ये सुनने के बाद त्रिशा पायल को छोड़ देती है और चुपचाप आके बेड पे बैठ जाती है। और त्रिशा ने पायल को जहाँ पे पकड़ा होता है हक करके पीछे से, पायल अभी भी वहीं पे ही होती है, वो जाने के लिए आगे बढ़ी नहीं होती, क्योंकि उसको त्रिशा के साथ ये टाइम स्पेंड करना होता है। कहीं ना कहीं उसके दिल में यही होता है, क्योंकि उसे बहुत कंफर्ट फील होता है त्रिशा के साथ। वो सोचने लगती है कि ठीक है मैंने ही छोड़ने बोला था ना, तो मुझे जाना चाहिए अभी हाथ। वो ऐसे सोचती है, बट उसके पाँव आगे बढ़ ही नहीं रहे होते, एकदम स्लोली स्लोली आगे कदम बढ़ाती है और सोच ही रही होती है कि यार मैंने क्यों बोल दिया ऐसे, त्रिशा मुझे फिर से बुलाओ ना, अब मैं क्या करूँगी, वैसे भी वहाँ पे जाके अकेले बोर ही हो जाऊंगी, तो यहाँ पे ठीक था। ऐसे कहीं ना कहीं उसका मन उसे बहुत कन्विंस कर रहा होता है। उतने में त्रिशा उसे आवाज़ देती है और बोलती है ठीक है पायल, जाना है तो तुम जाओ, खुशी से जाओ, बट तुम यहाँ से कैसे जाने वाली हो मुझे ज़रा बताओ। तुम्हारे पास तुम्हारा वॉलेट भी नहीं है, फ़ोन भी नहीं है, जीपे भी नहीं कर सकती, तो कैसे जाओगी यहाँ से, इतनी रात को यहाँ पे तो कोई दूर दूर तक गाड़ियाँ भी नहीं है। तो ये सुनने के बाद पायल के फेस पे थोड़ी सी स्माइल आ जाती है, वो दूसरी तरफ उसने मुंह किया होता है तो वो एकदम क्यूट वे से स्माइल करती है और फिर अपनी स्माइल दबाती है और वापस टर्न होती है और बोलती है यार त्रिशा तुमने मेरा फ़ोन और वॉलेट लिया, अभी के अभी मुझे दो। तो त्रिशा बोलती है कि वो तो अब घर पे है, वो तो अब तुमको मिलने नहीं वाला, घर जाने के बाद ही मिलेगा। तो अब हम कंक्लूजन पे आए कि तुम यहाँ से जा नहीं सकती, तो बेस्ट है ना तुम आज मेरे साथ यहाँ पे इंजॉय कर लो मस्त। आई नो मैं इतनी अच्छी कंपनी नहीं देती, बट बुरी कंपनी भी नहीं दूंगी और तुमको अनकंफर्ट भी नहीं फील कराऊंगी। तो पायल त्रिशा की तरफ ऐसे देखती है थोड़ा, और फिर त्रिशा उसे बोलती है देखो कल वैसे भी संडे, तुमको कॉलेज में भी छुट्टी है और मैं तुम्हारी बुक्स भी साथ लाई हूँ, अब तो रुक ही सकती हो ना। तो फिर पायल ऐसे उसकी तरफ देखती है और उसे रुकना तो होता है, वो बोलती है ठीक है तुमने मेरी बुक्स लाई है ना, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रुक रही हूँ यहाँ पे। ऐसे बोल के वो बैग की तरफ देखती है और बैग में से बुक्स निकाल के पढ़ने के लिए बैठ जाती है। तो त्रिशा उसकी तरफ देखती है और सोचती है यार क्या करूँ मैं इस इंसान का, इतना अच्छा बंगलो है नीचे, इतना अच्छा स्विमिंग पूल है, थोड़ी मस्ती करते, थोड़े इंजॉय करते, इतना अच्छा झूला है यहाँ पे, ठंडी हवा इंजॉय करते, नहीं
इस इंसान को इतने अच्छे स्पॉट पे आने के बाद पढ़ाई करनी है। त्रिशा पायल की तरफ देखती है और उसे बोलती है कि पायल सुनो ना, कल तो संडे है ना, कल तुम पढ़ लेना। वैसे भी अब हम लोग जाके नीचे एंजॉय करते हैं ना, देखो कितना अच्छा स्विमिंग पूल है, इसमें हम लोग वाटर टेम्परेचर भी चेंज कर सकते हैं, तो फिर ठंड भी नहीं लगेगी और लाइटिंग भी कितनी अच्छी है। चलो ना नीचे वॉक पे जाते हैं। आई स्वेयर मैं तुमको ज्यादा नहीं पकाऊंगी, बस थोड़ा सा, चलो ना प्लीज। तो पायल को तो यहाँ पे सब पसंद आया होता है, बट उसको थोड़ा सा और ज्यादा त्रिशा से अटेंशन चाहिए होता है कि वो मुझे और ज्यादा बुलाए, तो फिर वो सीधा नहीं बोल देती है। वो अब त्रिशा का पेशेंस लेवल भी खत्म हो जाता है, उसको ऐसे लगता है कि सच में इसे आना ही नहीं है मेरे साथ, तो वो वहाँ से उसको ज्यादा प्लीज नहीं करती और नीचे चली जाती है। यहाँ पे पायल बस 2 मिनट ऐसे बुक पढ़ती है और फिर ऐसे उसके दिमाग में आने लगता है कि क्या लड़की है, मतलब एक बार बस पूछ लिया तो हो गया। रील्स वगैरह नहीं देखती क्या? लड़कियों को क्या चाहिए होता है कि जरा अकड़ के दिखा हो तो फिर सामने वाला समझ जाना चाहिए कि हमको ज्यादा अट्रैक्शन अटेंशन चाहिए और ज्यादा तुम हमें पूछो। त्रिशा को कुछ भी नहीं पता। पायल ऐसी सोचती है, 2 मिनट बुक देखती है और उसे बहुत ज्यादा बोर होने लग जाता है। वहाँ पे उसके आसपास में त्रिशा नहीं होती, इसलिए शायद वो यहाँ वहाँ वो रूम देखने लग जाती है और जो बहुत अच्छे से डेकोरेट की होती है, उस बेड पे एकदम हार्ट शेप की पंखुड़ियाँ होती है जो उनके बैठने से थोड़ी खराब हो गई होती है, बट वो बहुत सुंदर रूम डेकोरेट किया हुआ होता है, बहुत स्वीट सी लाइटिंग की होती है। वो उनको देखती है और उसे अच्छा लगता है, बट फिर उसको त्रिशा की याद आने लगती है। वो वहाँ से उठ के बालकनी के यहाँ पे जाती है, वहाँ से देखती है तो त्रिशा नीचे स्विमिंग पूल में अकेले बैठी होती है, ऐसे ही पाँव डाल के और ऐसे पाँव थोड़े थोड़े हिला रही होती है। और उतने में उसे फोन आता है और वो फोन पे बात करने लग जाती है, तो फिर पायल सोच में पड़ जाती है कि किससे बात कर रही है ये। वो थोड़ा सा इनसिक्योर फील करने लगती है त्रिशा के लिए, उसको एकदम फिर उसे एकदम जल्दी हो जाती है कि मैं नीचे जा रही हूँ। यहाँ पे नेहा का कॉल होता है और नेहा त्रिशा को बोल रही होती है कि मैंने तुम्हारे लिए ना केक भी रखा है नीचे की फ्लोर में, तुम अब स्विमिंग पूल के यहाँ पे उसे लेके आओगी ना, तो फिर वो केक भी काटना, उसे अच्छा लगेगा, और स्वीट स्वीट उसका फेवरेट चॉकलेट केक खिलाना। चॉकलेट ही पसंद है ना उसको, मतलब ऑलमोस्ट सबका वही होता है इसलिए। तो फिर त्रिशा बोलती है हाँ बट रहने दो, मैं ही खा लूंगी वो केक, पायल तो आ नहीं रही है मेरे साथ नीचे। तो नेहा बोलती है यार आ नहीं रही है मतलब क्या, तुम जाओ उसे लेके आओ कुछ भी कर। तो त्रिशा उसे बोलती है कि नहीं यार, मैंने उसे पूछा बट उसने मना कर दिया। तो नेहा बोलती है कितने बार पूछा तुमने? तो त्रिशा बोलती है एक बार। तो नेहा बोलती है यार स्टार्टिंग में लड़कियां इतराती है, एक बार पूछने पे कोई रेडी हो जाएगा क्या? तुम उसको किडनैप करके लेके गई थी, वो तो एक्सेप्ट करेगी कि तुमको उसको प्यार से मना के लेके जाना चाहिए, और तुम हो क्या आ गई नीचे ऐसे बैठने? जाओ चलो ऊपर जाओ, उसे मनाओ और लेके आओ नीचे उसके साथ। यार इतना टाइम है, उसके साथ प्यारी प्यारी बातें करो। तो नेहा ऐसे बोल ही रही होती है, उतने में पायल नीचे आ जाती है और फिर नीचे आके पीछे से त्रिशा को थोड़ा सा देखने लग जाती है। तो उसकी आहट सुन के त्रिशा खड़ी हो जाती है, पूल में से पाँव बाहर निकालती है और बस ऐसे खड़ी होती है। तो पायल ने झगड़े में उसको एकदम अच्छे से पूरा देखा ही नहीं होता। वहाँ पे पूल के यहाँ पे अच्छे से एकदम लाइटिंग वगैरह होती है, तो त्रिशा एकदम बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही होती है। उसने बहुत सेक्सी सा वन पीस पहना होता है और बहुत क्यूट मेकअप किया होता है, सिंपल स्वीट, और उन लाइट की वजह से उसका फेस और ज़्यादा हाईलाइटिंग ग्लो, एकदम ग्लोइंग लग रहा होता है। तो पायल वहाँ आती है और 2 मिनट के लिए ऐसे एकदम उसे देखते रह जाती है। और यहाँ पे त्रिशा फोन पे नेहा को बोलती है कि मैं तुमको बाद में कॉल करती हूँ, और यहाँ पे नेहा समझ जाती है कि अच्छा पायल नीचे आ गई, चलो अब होगी इनमें केमिस्ट्री शुरू। यहाँ पे त्रिशा पूछती है कि हाँ बोलो ना पायल, कुछ चाहिए क्या तुमको? तो पायल थोड़ा सा त्रिशा की खूबसूरती से बाहर आती है और उसे डायरेक्ट पूछने लग जाती है कि तुम किससे बात कर रही थी फ़ोन पे? इतनी रात को किसने किसने कॉल किया था? किसको कॉल किया था तुमने? बताओ तुम्हारा फ़ोन। तो त्रिशा जानबूझ के फ़ोन थोड़ा पीछे करती है और बोलती कि थी एक लड़की, बहुत अच्छी है, मेरी दोस्त बन गई है। तो ये सुनने के बाद अब पायल को और ज़्यादा जेलेसी फील होने लगती है, और वो जेलेसी उसके फेस पे एकदम साफ साफ दिखाई दे रही होती है, बट ऐसे कुछ बोलने ही वाली होती है। उतने में त्रिशा बोलती है क्यों, तुमको क्यों इतना पूछताछ करनी है, मेरा फ़ोन चेक करना है? तो पायल बोलती है कुछ नहीं, बस रात में तुम बात नहीं करती ना, तो मुझे लगा कोई टेंशन वेंशन होगी, इसलिए बस पूछ रही थी, और कुछ नहीं। ऐसे करके खुद की जेलेसी वाली फीलिंग को पायल ढक लेती है। फिर पूछती है वैसे क्या हो जाएगा, बता दोगी तो? कौन सी फ्रेंड है तुम्हारी? ऐसे नहीं हो, तुमने कुछ बताया नहीं। तो फिर त्रिशा बोलती है बताओ ना बताओ क्या है अब,
तुम तो मेरे साथ घूमने आती नहीं हो तो क्या करूँ मैं, और दोस्ती बनाऊंगी। छोड़ो, तुमको तो मेरे साथ एंजॉय करना भी पसंद नहीं है। कोई नहीं, मैं मेरी फ्रेंड को ही यहाँ पे लेके आऊंगी। तो ये सुनने के बाद पायल एकदम ज़्यादा जेलिस हो जाती है, और उसे शो भी नहीं करना होता कि वो जेलिस हो रही है, बट उसको एकदम कंट्रोल नहीं होती उसकी फील। वो गुस्से में बोलती है कि हाँ, तुम्हारे दोस्तों को ही लाओ, वो जो है ना तुम्हारी न्यू फ्रेंड, उसी को लाओ, उसी के साथ एंजॉय करो, मैं जा रही हूँ ऊपर। तो त्रिशा उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है, अरे नहीं, मैं मजाक कर रही थी यार, मुझे तुम्हारे साथ ही एंजॉय करना पसंद है बस। त्रिशा उसे और ज्यादा टीज नहीं करती, बट उसे भी समझ आ रहा होता है। त्रिशा एक हाथ से पायल का हाथ पकड़ती है, तो पायल दूसरे हाथ से त्रिशा का फ़ोन ले लेती है और फिर उसमें चेक करने लग जाती है कि किसका फ़ोन था। तो वहाँ पे नाम नेहा लिखा होता है, तो फिर ये देखने के बाद वो थोड़ा सा सुकून की सांस लेती है और फिर त्रिशा की तरफ देखती है, तो त्रिशा के फेस पे बहुत नॉटी स्माइल होती है। उसे तो बहुत अच्छा लग रहा होता है कि पायल मेरे लिए इतनी जेलस भी फील करती है। अब ये देखने के बाद पायल को टेंशन हो जाता है कि अब वो क्या बोले कि उसने त्रिशा का फ़ोन क्यों ऐसे छीन लिया। तो वो बोलती है कि मुझे एक कॉल करना था इसलिए बस। तो त्रिशा को लगने लगता है कि यार अब ये किसी से हेल्प वगैरह बुला रही है क्या, या फिर टैक्सी वगैरह वापस जाने के लिए। वो फट से पायल के हाथ से फ़ोन छीन लेती है और बोलती है कि नहीं, आज तुम कॉल नहीं करने वाली, आज तुमको बस यहाँ पे एंजॉय करना है, आज तुमको मैं कहीं पे भी नहीं जाने देने वाली। तो फिर पायल बोलती है और थोड़ी सी शाय होके वहाँ से जाने लगती है वापस ऊपर। तो त्रिशा उसे बोलती है कि तुम तो नहीं आने वाली थी नीचे। वो पायल वापस रिटर्न आती है और सोचती है मैं क्यों ऊपर जा रही थी, और फिर त्रिशा की तरफ देखती है और बोलती है कि मुझे लगा तुम डर वर जाओगी अकेले, इसलिए मैं नीचे आ गई थी। तो ये सुन के त्रिशा को तो बहुत हंसी आती है, बट फिर वो बोलती है हाँ ना पायल, मैं बहुत डर जाऊंगी, मैं प्लीज़ ऐसे ही मेरे साथ रहो ना, लाइफ टाइम भी साथ रहो। तो पायल बोलती है कि बस बस अब ये ना तुम्हारा नॉटीनेस बंद करो सबसे पहले, तो यहाँ पे बैठूंगी मैं। तो त्रिशा बोलती है ठीक है, आप नहीं करिए, तुम बैठो यहाँ पे, मैं बस 2 मिनट में आई। फिर त्रिशा थोड़ी टर्न होके आगे बढ़ती है और फिर पायल की तरफ देखती है। तो वो सोचती है कि यार मैं केक लाने तक, कैंडल्स वगैरह लगाने तक पायल बोर हो जाएगी। तो त्रिशा फिर पीछे आती है, अपने फ़ोन में कैंडी क्रश लगाती है और फिर वो पायल के हाथ में दे देती है और उसे बोलती है कि तुम बस 5 मिनट ये खेलो, मैं बस 5 मिनट में आई अंदर से। तो पायल बोलती है कि मैं भी आती हूँ ना। तो त्रिशा बोलती है नहीं ना, बस 5 मिनट। तो पायल बोलती है ठीक है। फिर वो कैंडी क्रश खेलने लग जाती है। जाते टाइम त्रिशा उसे बोलती है बट कॉल्स आर नॉट अलाउड, और वैसे भी यहाँ पे ज़्यादा नेटवर्क नहीं है, तुम ओला वगैरह कुछ नहीं बुक कर सकती, ऐसे पहले ही वॉर्न करके रखती है। और जैसे ही त्रिशा वहाँ से जाती है, पायल के फेस पे एक क्यूट सी स्माइल आ जाती है और वो सोचती है कि त्रिशा तुमको मैं इतनी पसंद हूँ, तो तुमने मेरा ट्रस्ट इस तरह से क्यों तोड़ा। फिर पायल सोचती है कि यार ठीक है ना पायल, अब तो उसे तभी रियलाइज़ नहीं हुआ होगा प्यार था, प्यार है, अभी रियलाइज़ हुआ होगा, तो कितना अच्छा बिहेव कर रही है। और फिर ऐसे सोचती है पायल, एकदम गहरी सांस लेती है और फिर वहाँ का जो वेदर होता है बहुत औसम होता है, ठंडा ठंडा वेदर होता है। बाजू में फॉरेस्ट होने के कारण पायल उस वेदर को बहुत अच्छे से फील करती है और सोचती है कि वैसे इसके साथ बहुत अच्छा लगता है, जहाँ पे भी मैं त्रिशा के साथ होती हूँ अच्छा फील होता है। ऐसे सोचते हुए उसके फेस पे एक क्यूट सी छोटी सी स्माइल होती है और वो कैंडी क्रश खेल रही होती है। यहाँ पे त्रिशा फ्रिज में से केक निकालती है और वो केक बहुत स्वीट होता है, हार्ट शेप का छोटू सा क्यूट सा चॉकलेट केक होता है। उसी थैली में कैंडल्स भी होती है और उसमें एक स्पार्कल होने वाली बड़ी वाली कैंडल होती है जो केक पे लगाते हैं। तो फिर त्रिशा सोचती है कि अरे ये छोटी छोटी क्यों लगाओ, एक ही एकदम बड़ी वाली अच्छी लगा लेती हूँ। तो त्रिशा उस केक पे वो कैंडल बिठाती है, बर्न करती है और वो कैंडल ऐसे स्पार्कल होने लगती है, बहुत अच्छे से जलने लग जाती है ऊपर। और फिर त्रिशा उस केक को ऐसे बाहर लेके आ रही होती है और पायल यहाँ पे कैंडी क्रश में डूब गई होती है। वो खड़े रह के ऐसे ही कैंडी क्रश खेलते खेलते आगे पीछे हो रही होती है पूल के यहाँ पे। उसके लेवल जल्दी जल्दी क्लियर हो रहे होते हैं, तो उसको और ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है गेम खेलने में। यहाँ पे त्रिशा आती है और वो केक की तरफ देखते हुए आ रही होती है और फिर पायल की तरफ देखती है और थोड़ा क्लोज जाती है, तो केक के यहाँ पे कैंडल थोड़ी हिलने लगती है, तो वो ठीक कर रही होती है और आगे चल रही होती है। उतने में पायल भी देखती नहीं है और वो आगे पीछे ही ऐसे चल रही होती है, तो फिर थोड़ा सा पीछे हो जाती है। और त्रिशा ने तो उसको, जब वो आगे थी पूल के यहाँ पे, तो वहाँ पे देखा था, तो उसे पता ही नहीं होता कि वो भी चल के थोड़ा सा पीछे आ गई होती है। उसका ध्यान तो वो कैंडल सेट करने में होता है, तो वो ऐसे रुक के थोड़ा सेट करती है। यहाँ पे पायल उसके आगे ही होती है, बट उसका फेस पूल की तरफ होता है और उसने एक स्कार्फ पहन रखा होता है ठंड ना लगे इसलिए। अनफॉर्चुनेटली वो स्कार्फ भी उड़ के जो
फ्लेम वाली कैंडल होती है उसके यहाँ पे ये ऐसे उड़ रहा होता है, तो वो भी फटाफट से आग पकड़ लेता है। और यहाँ पे त्रिशा अच्छे से केक की कैंडल सेट करती है और फिर ऊपर देखती है पायल को सरप्राइज बोलने के लिए। उतने में वो देखती है कि पायल के स्कार्फ पे थोड़ी सी आग लग गई होती है। अब वो स्कार्फ उड़ रहा होता है इसलिए पायल को इतना फील नहीं होता कि उसके स्कार्फ पे आग लग गई है। अब त्रिशा पैनिक हो जाती है और वो उसकी तरफ देखती है और उसे डायरेक्ट पानी के पूल में ढकेल देती है कि ज़्यादा आग स्प्रेड ना हो इसलिए। पायल डायरेक्ट एकदम अचानक से पूल में गिरने के बाद वो पानी तो गर्म होता है, त्रिशा ने टेम्परेचर कम कर रखा होता है तो उसका इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो एकदम से गिर जाती है तो उसको एकदम थोड़ा डर सा लग जाता है। वो पानी से बाहर आने के बाद चिल्लाने लग जाती है कि त्रिशा तुम पागल हो क्या, तुमने इतने जोर से डायरेक्ट मुझे पानी में ढकेल दिया। एक्सप्लेन करने लग जाती है कि अरे वो मैं केक लेके आई थी ना, तो ये स्पार्कल वाली कैंडल है ना, इसकी वजह से तुम्हारे ना स्कार्फ में आग लग गई थी यार, रियली सॉरी, मैंने तुमको इंटेंशनली नहीं ढकेला। तो पायल को सारी बात समझ आती बट फिर भी वो थोड़ा सा एक्टिंग करके दिखाती है, मुझे नहीं पता, तुमने मुझे पानी के अंदर ढकेला ना, आई हेट यू। तो त्रिशा बोलने लगती है कि यार पायल रियली सॉरी, मैं तो तुम्हारे लिए केक लाने गई थी सरप्राइज, तुमको चॉकलेट केक बहुत पसंद है इसलिए। तो पायल बोलती है ठीक है, अब मुझे निकालो यहाँ से। ऐसे बोलते हुए पायल त्रिशा की तरफ ऐसे हाथ ऊपर करती है, तो त्रिशा उसको खींचने के लिए अपना हाथ बढ़ाती है ऊपर खींचने के लिए, तो पायल उसे भी पानी में खींच लेती है। अब पायल त्रिशा को ऐसे खींचती है तो त्रिशा एकदम पायल के पास ही करीब ही जाके गिर जाती है और इस वजह से दोनों भी बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाते। ठंडे ठंडे मौसम में माइल्ड गर्म पानी में दोनों भी एक दूसरे के बहुत क्लोज हो रहे होते, इतने की सांसें फील हो जाए, इतने क्लोज आ जाते और दोनों भी एक दूसरे से आई टू कांटेक्ट कर रहे होते हैं, दोनों को भी बहुत अच्छा फील हो रहा होता है। त्रिशा का पाँव और थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाता है क्योंकि वो जस्ट गिरी होती है, तो पायल उसे एकदम ऐसे संभालने के लिए पकड़ लेती है और थोड़ा क्लोज कर लेती है सपोर्ट देने के लिए। वो और ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं और उनकी बॉडी एक दूसरे को टच हो जाती है पानी में, तो दोनों को भी एक अलग सी फीलिंग आने लगती है। दोनों भी एक दूसरे को ऐसे देख रहे होते और फिर अपने आप और क्लोज हो रहे होते हैं। उतने में फिर पायल वो थोड़ा सा होश में आती है और फिर खुद को रोक लेती है त्रिशा के लिप्स के और क्लोज जाने से। बट त्रिशा इतनी ब्यूटीफुल लग रही होती है कि पायल अपनी आंखें नजरें ही नहीं हिला पा रही होती है उसके ऊपर। वो त्रिशा को उसका बैलेंस ठीक होने के बाद जो उसने टाइटली कमर से पकड़ रखा होता है वो छोड़ देती है और त्रिशा भी थोड़ा होश में आती है और थोड़ा सा पीछे होने लगती है। तो फिर वो लोग पीछे हो रहे होते हैं, उतने में उनको रियलाइज होता है कि पायल का जो गले का पेंडन होता है वो त्रिशा के वन पीस में जाके फंस गया होता है। तो वो ट्राई करती है हाथ से निकालने के लिए, त्रिशा भी ट्राई करती है। वो पायल त्रिशा के और थोड़ा करीब आती है और फिर वो पेंडन एकदम अपने मुंह से निकालने लग जाती है तीत से और त्रिशा को एकदम अलग ही सेंसेशन फील होने लगती है कि पायल उसके इतने ज़्यादा क्लोज है। उसके ब्रेस्ट के यहाँ पे जो पेंडल अटका है वो निकाल रही है, वो एकदम थम सी जाती है वहीं पे। यहाँ पे त्रिशा पायल पेंडल निकालने के बाद थोड़ा सा पीछे होती है और फिर त्रिशा की तरफ देखती है और त्रिशा बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही होती है। दोनों भी एक दूसरे की तरफ बहुत प्यार से देखते हैं। त्रिशा भी पायल के फेस को देख रही होती है, उसके लिप्स को देख रही होती है। ऐसे देखते देखते दोनों से भी रहा नहीं जाता, दोनों के भी दिल में बहुत प्यार होता है, तो दोनों भी एकदम क्लोज आते हैं और इतने ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं कि अपने आप किस करने लग जाते हैं। और थोड़े टाइम तक तो ये किस बहुत अच्छी चलती है, एकदम स्मूथ, दोनों भी बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं। बट फिर पायल को थोड़ा सा गलत फील होता है, वो त्रिशा को थोड़ा पीछे करती है और वहाँ से टर्न हो जाती है, तो त्रिशा उसका हाथ पकड़ती है और उसको पूल के कॉर्नर के साइड ऐसे थोड़ा टच करती है, उसके दोनों हाथ ऐसे पीछे कर देती है और फिर उसे किस करना शुरू करती है और बहुत प्यार से किस कर रही होती है। पायल को भी बहुत अच्छा लगता है बट वो रिलेशनशिप में होती है तो उसको कहीं ना कहीं तो थोड़ा गलत फील होने लगता है। पायल त्रिशा को बोलने लग जाती है कि त्रिशा वेट। तो त्रिशा बोलती है क्यों वेट करूँ मैं, अभी तक तो हम दोनों का मन था ना, तुमको भी अच्छा लग रहा था, तो क्यों रोक रही हो तुम मुझे। तो पायल बोलती है कि आई एम सॉरी फॉर दैट, मैंने गलती से कर लिया था, अब मुझे जाना है यहाँ से, मैं ऊपर जा रही हूँ। तो ऐसे बोल के पायल फिर इतना क्लोज आने के बाद मुंह फेरने लग जाती है, तो त्रिशा का सब्र ही टूट जाता है। वो फिर पायल के हाथ ऐसे पीछे करती है, उसे जाने ही नहीं देती और किस करने लग जाती है बहुत पोलाइटली, बहुत अच्छे से, जैसे उसने देखा होता है, वो उसने प्रिपेयर ही हुआ होता है फ़ोन में देख के। पायल को बहुत अच्छी लगती है वो किस, बट वो त्रिशा को रोकने लगती है, बोलती है कि त्रिशा प्लीज़ रुको। त्रिशा बिल्कुल सुन नहीं रही होती है, वो जैसे पायल एक वर्ड मुंह से निकालती है वो और उसे किस करने लग जाती है। अब पायल भी बहुत मेहनत से खुद को रोक रही होती है त्रिशा को रोकने के लिए, बट अब
त्रिशा इतने अच्छे से उसको किस कर रही होती है कि वो भी त्रिशा को किस करने लग जाती है। फिर धीरे धीरे त्रिशा उसके एकदम जेंटल वे से कमर को पकड़ के और क्लोज खींचती है, उसकी कमर पे हाथ फिराने लगती है पूल के अंदर। तो ये होने के बाद अब पायल को समझ आ जाता है वो क्या कर रही है, तो फिर वो त्रिशा को एकदम पीछे कर देती है और बोलती है, त्रिशा लेट मी गो, लेट स्टॉप दिस। त्रिशा उस किस के बाद, उसके क्लोज आने के बाद इतनी मदहोश हो गई होती है, वो फिर भी और क्लोज आ रही होती है और बोलती है कि क्यों तुमको रुकना है। तो वो पायल बोलती है, मुझे नहीं करना ये, त्रिशा तुम पागल हो गई हो, तुम पीछे हो जाओ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। तो त्रिशा बोलती है कि दिमाग खराब मेरा नहीं तुम्हारा हुआ है, हमेशा मेरे लिए तुम इतनी कंसर्न रहती हो, इतना प्यार करती हो, मैं किसी से फ़ोन पे भी बात करती हूँ तो इतनी जेलस हो जाती हूँ, ये प्यार नहीं तो और क्या है पायल? हाँ बताओ आज तुम मुझे, तुम्हें भी पता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो और मुझे भी पता है, और तुम्हें ये भी पता है मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, तो हम लोग एक क्यों नहीं हो सकते? क्यों तुमको अमन को लाना है, इसे लाना है? और पायल मुझे ये भी पता है कि तुम मुझसे थोड़ा भी प्यार नहीं करती, क्या प्रॉब्लम है हाँ हमारे रिलेशनशिप में आने से? हाँ तुम ना एक नंबर की डरपोक हो, तुम फट्टू हो, तुम मुझे प्रपोज करने से डरती हो राइट? अब त्रिशा ये चीज़ें बोलने लग जाती है क्योंकि अमन का नाम लेने के बाद पायल थोड़ी सी सीरियस वे में आ जाती है और उनका जो मोमेंट है वो स्पॉइल ना हो, तो इसलिए त्रिशा पायल को ऐसे ही फट्टू बुलाने लगती है। पायल फिर भी शांत होती है, कुछ रिप्लाई नहीं देती। त्रिशा उसकी चुप्पी तोड़ने के लिए फिर बोलती है कि आई एम सॉरी, मैंने तुमको फट्टू बोला, मुझे पता है तुम बहुत स्ट्रांग हो और इसलिए तुम अब मुझे प्रपोज करने वाली हो। त्रिशा ऐसे ही थोड़ा सा माहौल अच्छा बनाने के लिए बातें घुमा रही होती है। पायल त्रिशा की तरफ देखती है और बस देखती रहती है, उसे त्रिशा बहुत ब्यूटीफुल लग रही होती है। त्रिशा उसे छेड़ने के लिए बोलती है, क्या बस देख ही जाओगी क्या? प्रपोज करो मुझे, तुमको रिजेक्ट नहीं करने वाली मैं, बोल के फिर त्रिशा पायल की तरफ देखती है और ऐसे सामने उसके चुटकी बजाती है। तो पायल थोड़ा सा फिर उसकी खूबसूरती से बाहर आती है और बोलती है कि क्या क्या बोला तुमने? तो त्रिशा स्माइल करती है और उसके और थोड़ा क्लोज आती है और पायल थोड़ा पीछे पीछे सरक रही होती है। पायल उसे बोलती है कि त्रिशा उसे बोलती है कि तो प्रपोज करो मुझे, मैं तुमको रिजेक्ट नहीं करने वाली। तो फिर पायल तो रीलों में रॉयल रहने वाली लड़की होती है, उसे एकदम गलत फील होने लगता है कि अमन जिस इंसान ने एकदम मुश्किल टाइम में उसकी हेल्प की, उस इंसान को मैं धोखा दूंगी। तो वो थोड़ा सोच में पड़ती है और त्रिशा बोलती है कि बोलो ना। तो पायल बोलती है कि ओ प्लीज़, तुम मुझे क्या रिजेक्ट करोगी, मैं तुमको कोई चांस ही नहीं देने वाली। शायद दूर होने के लिए पायल ऐसे थोड़ा सा हार्श बिहेव करती है, बट त्रिशा थोड़ी सी खुद को काम करती है और बोलती है ओके, तो मैं तुम्हें चांस देती हूँ मुझे रिजेक्ट करने का। आई लव यू पायल, आई लव यू सो सो मच पायल। ऐसे बोलते हुए त्रिशा एकदम पायल की आंखों में आंखें डाल रही होती है और उसके एकदम क्लोज होती है पूल में। फिर त्रिशा पूछती है, विल यू बी माई गर्लफ्रेंड? त्रिशा की पायल में इतनी सच्चाई होती है उसके प्यार के लिए, इतना इनोसेंट पना होता है कि पायल ऐसे देखते ही जाती है। त्रिशा उसे बोलती है कि बोलो ना, अगर इतनी श्योर हो कि तुम मुझसे थोड़ा सा भी नहीं प्यार करती तो रिजेक्ट कर दो। तो अब त्रिशा ऐसे पूछने लग जाती है पायल को एकदम आई कांटेक्ट करते हुए। अब पायल के दिल में भी हाँ होता है, बट वो उसे त्रिशा को शो नहीं करना होता और त्रिशा बोलने लगती है कि थोड़ा भी प्यार नहीं होगा ना तो रिजेक्ट करना। तो पायल बोलती है कि त्रिशा साइड हो, मुझे ठंड लग रही है यहाँ पे, मैं ऊपर जा रही हूँ। तो ऐसे बोल के पायल पूल से बाहर आ जाती है और फिर आगे थोड़ा सा चलने लग जाती है। तो त्रिशा पूल में से बोलती है कि तो इस छुप्पी को मैं क्या समझूं, तुमने तो मुझे रिजेक्ट नहीं किया, मतलब मैं तो पॉजिटिव इंसान हूँ यार, फिर तो मैं पॉजिटिव वे में ले लूंगी। पायल बस वापस पूल की बाजू से चल रही होती। त्रिशा भी पूल में से बाहर आती है और पायल का हाथ पकड़ लेती और बोलती है, तुमने तो जवाब नहीं दिया यार। पायल अब उसे मना भी नहीं कर पा रही होती क्योंकि उसके दिल में बहुत ज़्यादा प्यार होता है त्रिशा के लिए और वो रिलेशनशिप में होती है, इसलिए हाँ भी नहीं बोल पा रही होती। तो वो बस बोलती है कि मुझे ठंड लग रही है, मुझे ऊपर जाना है। तो पायल बोलती है कि ठीक है, मैं तुमको एक ही कंडीशन पे जाने दूंगी। अब तुम इस सवाल का तो जवाब नहीं दे रही हो, तो फिर तुमको दूसरे सवाल का हाँ में जवाब देना पड़ेगा। तो फिर पायल पूछती है कि बताओ। तो त्रिशा उसे बोलती है कि अभी एक कैंप जाने वाला है, वहाँ पे बहुत अच्छी ट्रैकिंग वगैरह होती है और बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, तो तुम वहाँ पे मेरे साथ आने वाली हो। तो ये सुन के पायल को अच्छा तो लगता है, बट फिर वो सोचती है कि मुझे अभी इससे इतनी अट्रैक्शन हो रही थी, मैं खुद को रोक ही नहीं पा रही थी किस करने से भी। इतना जब त्रिशा पास आ रही थी मेरी हार्ट बीट बढ़ रही थी, इतना अच्छा फील हो रहा था, अब
पूरा टाइम उसके साथ वहाँ काटना, मतलब ये इतनी ज़्यादा स्वीट है, मैं तो एकदम इसके प्यार में पड़ जाऊंगी फिर। तो वो ऐसे सोचते हुए कुछ नहीं बोल रही होती, तो त्रिशा एकदम प्यार से उसके हाथ पे किस करने लगती है और बोलती है कि प्लीज़ चलो ना, प्लीज़, हम लोगों को बहुत मज़ा आएगा वहाँ पे। और यार मैं तो अकेले भी चले जाती, बट तुमको तो पता है ना मुझे डर लगता है, तो ले चलो ना यार। वहाँ पे मैं जाके मैं डर जाऊंगी ना, तो फिर तो एंजॉय भी नहीं कर पाऊंगी। तो इतनी क्यूट क्यूट बातें त्रिशा कर रही होती है, तो पायल के फेस पे एक स्माइल आती है और वो बस ऐसे क्यूट वे से गर्दन हिलाती है और हाँ बोलती है। तो फिर त्रिशा उसका हाथ छोड़ देती है और बोलती है ठीक है, तुम फ्रेश हो लो, फिर मैं भी फ्रेश हो लूँगी और हम लोग घूमने जाएंगे, हुर्रे। ऐसे त्रिशा बहुत ज़्यादा खुश होती है। यहाँ पे रात का टाइम होता है और अमन सोने वाला होता है, वो फ़ोन बंद कर देता है, बट फिर उसमें एक नोटिफिकेशन आती है। तो इंस्टाग्राम पे एक लड़की ने उसको रिक्वेस्ट भेजी होती है, बहुत प्यारे प्यारे मैसेज किए होते हैं कि तुम्हारा नाम अमन है ना, तुम इस कॉलेज में पढ़ते हो ना, इस क्लास में। तो ये इन्फॉर्मेशन वो लड़की कैसे जानती है, ये सोच के अमन चैट खोल के देखने लग जाता है। तो अमन उसे बोलता है कि वैसे वैसे तुम कैसे जानती हो मैं इस कॉलेज में हूँ। तो वो लड़की टेक्स्ट करती है कि यार मैं तुम्हारे ही कॉलेज में हूँ और ना मुझे ना तुमसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात करनी थी, प्लीज़ क्या तुम मुझसे मिल सकते हो। तो अमन सोचने में पड़ जाता है कि इसको क्या बात करनी है, और फिर उसका प्रोफाइल देखता है तो वो बहुत ब्यूटीफुल लग रही होती है। तो अमन सोचता है कि अब तो मिलना ही चाहिए, इतनी ब्यूटीफुल बंदी है। अमन फिर भी पूछता है कि क्या प्रॉब्लम है, तुमको कोई दिक्कत है क्या, मैं हेल्प कर दूंगा तुम्हारी, मैं आऊँगा मिलने, तुम मुझे बस एड्रेस भेज देना। तो वो हंसी, जो वो लड़की होती है, वो नेहा की जो फ्रेंड होती है वो होती है, तो वो सोचने लग जाती है कि क्या लड़का है, मतलब अभी ही दोस्ती हुई और इतनी जल्दी रेडी भी हो गया और ऊपर से इम्प्रेस करने के लिए ट्राई कर रहा है। यार ये तो बहुत इजी वाला काम दे दिया था नेहा ने मुझे। तो फिर वो लड़की ऐसे सोचती है और फिर चैट करने लगती है कि यार मैं क्या ही बयां करूँ मेरे दिल का हाल तुम्हें, मैंने तुमको जब से देखा है ना, तब से पता नहीं मेरा दिल एक ही चीज़ बोले जा रहा है, मेरी बातें सुन ही नहीं रहा है, बस तुमको उससे एक बार मिलना है और बात करनी है। तो अमन बोलता है ओ ऐसा क्या बात करना है आपके दिल को मुझसे। तो वो लड़की बोलती है वो तो आप मुझसे मिलो ना, तभी ही मैं शुरू करूँगी, बताऊँगी जो मेरे दिल में बात है। ऐसे वो बहुत चैट करने लग जाती है और एकदम वैसे चैट करने लग जाती है, और अमन तो पहले से ही बहुत इंटरेस्टेड होता है लड़कियों में, वो और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। उसके फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है, वो एकदम स्माइल के साथ सो जाता है एड्रेस मिलने के बाद। तो फ्रेंड्स देखते हैं अब अमन इस लड़की के लिए पायल को चीट करता है या नहीं, और वहाँ पे ट्रैकिंग में पायल के और त्रिशा में और क्या क्या रोमांटिक क्यूट सीन होने वाले हैं। नेहा अमन की पोल खोल पाती है या नहीं। अगर स्टोरी पसंद आई होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।